गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति आपकी समाप्त हो चुकी थी। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति जो थी आपकी वो समाप्त हो चुकी थी। उसके आगे जो एक्सरसाइज है वो 7E है, वो उसको खुद लगाइए आप लोग। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो बताओ, वो बता दिया जाएगा। देखिए त्रिकोणमिति क्या होती है ये पढ़ भी चुके हो, आपको बता भी दिया गया होगा इसके बारे में, लेकिन फिर देखिए मैं इसका बेसिक बता दूंगा, उसको अच्छे से समझिए। कोई समस्या हो तो बताइए। ठीक है, ठीक है। आज सिर्फ समझें कि त्रिकोणमिति है क्या, ये किस पे चलती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, बस इतना ही आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। बाकी एक्सरसाइज जो होगी अभी 1-2 वीडियो के बाद में आपकी लगवाई जाएंगी। ठीक है, पहले उसके बारे में जान लीजिए, समझ लीजिए। देखिए क्लास 10 मैथ। ठीक, त्रिकोण त्रिकोणमिति। ठीक, देखिए त्रिकोणमिति का हो रहा है, इसमें आपको लग रहा होगा त्रिकोण यानी 3 कोण। कितने कोण? 3 कोण। देखो त्रिकोणमिति का मतलब ये होता है कि जो त्रिभुज होगा, भाई 3 कोण किस में बनेंगे? त्रिभुज में। तो त्रिभुज की जो भुजाओं को नापना, इसका त्रिकोणमिति का मतलब ही क्या होता है? त्रिभुज की भुजाओं को नापना। अगर कोई त्रिभुज होगा, उसकी भुजाएं अगर कोण पता है तो अन्य भुजाओं को वो भी निकाल सकते हैं या कोण को भी ज्ञात कर सकते हैं। समझा क्या? समझे? यानी 2 भुजाएं हो, एक कोण हो, तो अन्य भुजाओं को या अन्य कोण को भी हम त्रिकोणमिति के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति का मतलब क्या हो गया हमारा? 3 कोण। 3 कोण भाई किस में बनते हैं? इसका मतलब क्या होता है? इसका जो अर्थ होता है वो त्रिभुज की भुजाओं को नापना। देखिए त्रिकोणमिति जो होती है हमारी त्रिभुज पे चलेगी। भाई 3 कोण त्रिभुज में ही बनते हैं, बाकी तो किसी में बनेंगे ही नहीं। तो त्रिकोणमिति जो होती है हमारी एक त्रिभुज पे चलती है। अब वो कौन सा त्रिभुज होगा जिस त्रिभुज पे हमारी त्रिकोणमिति चलती है? भाई बताइए, क्योंकि त्रिभुज के बारे में पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं कि भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज होते हैं, कुछ कोणों के आधार पर भी त्रिभुज होते हैं। ठीक है, अब भुजाओं के आधार पर जो हो गया समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, और कोण के आधार पर जो आपका हो गया वो न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया, और अधिक कोण त्रिभुज हो गया। तो कौन से त्रिभुज पे हमारी त्रिकोणमिति चलेगी? तो देखिए समकोण त्रिभुज एक पढ़ा होगा। समकोण त्रिभुज यानी जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो, यानी समकोण त्रिभुज पर ही हमारी ये त्रिकोणमिति हमारी चलती है। तो समकोण त्रिभुज तो सभी बच्चे जानते होंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज का मतलब जिस त्रिभुज का एक कोण जो होगा कितने अंश का होगा? 90 डिग्री होगा, 90 अंश का होगा। देखिए ध्यान से समझिए। ठीक है, जिस त्रिभुज का एक कोण जो होगा हमारा 90 अंश होगा, 90 डिग्री होगा, वो त्रिभुज जो होगा हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। बाकी 2 जो कोण होते हैं वो हमारे न्यून कोण होंगे। भाई न्यून कोण ही होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है 180 अंश ही होता है। 90 हो गया तो 90 में से बांट लीजिए भाई आपस में। समझा गया? तो कहने का मतलब ये है कि ये समझे कि त्रिकोणमिति जो होती है हमारी किस त्रिभुज पे चलती है? समकोण त्रिभुज पे। समझा गया? अब समकोण त्रिभुज में भी एक चीज़ है। समझा गया? देखिए इसके लिए त्रिकोणमिति की शुरुआत करने के लिए आपको एक प्रमेय पढ़नी पड़ेगी, थ्योरम पढ़नी पड़ेगी। समझा गया? वो आपको हम पिछली कक्षा में बता भी चुके हैं। थ्योरम का मतलब हो गया प्रमेय, और प्रमेय का मतलब क्या हो गया भाई? प्रमेय मतलब कह लो सत्य, भगवान, अटल। भाई प्रमेय क्या होती है? सत्य ही तो होती है। जो सत्य है वही
प्रमेय है, जो प्रमेय है वही सत्य है, जो बात कही गई है वो सत्य है। समझ आ रहा है? तो अब कौन सी प्रमेय चलती है, कौन सी प्रमेय पर? भाई जब तक वो प्रमेय नहीं होगी त्रिकोणमिति में आगे कुछ हम कर ही नहीं सकते। देखिए एक प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। कौन सी प्रमेय पढ़ेंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो क्या होती है भाई? ये पिछली कक्षा में आप पढ़ भी चुके हैं, जो बच्चे इस समय हाई स्कूल में हैं और 9th में थे उसको हम पढ़ा भी चुके हैं, बता भी चुके हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि एक समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज। देखिए आज के वीडियो का मतलब है कि बस इतना ही जानना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है इस पर निकाल लीजिए कि इसमें जो होगा भुजाओं को निकालना पड़ेगा, ठीक है। समझा गया कि दो भुजाएं दी हैं तो एक त्रिभुज की तीसरी भुजा हम कैसे निकाल सकते हैं? समझ आ रहा है? तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय जो होती है समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। किस पे लागू होती है? समकोण त्रिभुज। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए। समझा गया? ये आ गई तो ये आ जाएगी। अगर ये आ गया, पाइथागोरस प्रमेय आ रहा है तो त्रिकोणमिति अपने आप आ जाएगी। समझा गया? उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसा नहीं कि बहुत ऐसा होता है, बस समझिए त्रिकोणमिति को, बस समझना है बस। देखिए क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय जो होती है एक समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। अब समकोण त्रिभुज क्या होगा ये आपके सामने बना हुआ है, बता चुके हैं। देखिए अगर जो 90 डिग्री का कोण होता है, जो 90 अंश होता है, उसके सामने की जो भुजा होती है हमारी, उसको हम कांड कहते हैं। क्या कहते हैं? कांड, हाइपोटेनस इंग्लिश में भी कहते हैं कांड। समझा गया? 90 अंश के सामने की भुजा जो होती है हमारी क्या होती है? वो कांड होती है। समझे? उसके बाद में अगर जो न्यून कोण बचे हैं दो, उसमें से अगर हम इस कोण को अगर हम थीटा मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं हम? थीटा मान रहे हैं, तो जिस एंगल को हमने थीटा माना है उसके सामने की भुजा जो हो जाती है हमारी परपेंडिकुलर हो जाती है, यानी लंब हो जाती है। क्या हो जाती है? लंब। समझ आ रहा है कि नहीं? ये चीज़ समझ लीजिए, बेसिक चीज़ें, इसको समझ लो, उसके बाद में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और जो बच गया वो होता है हमारा बेस, यानी आधार। क्या होता है? आधार। समझ में आ रहा है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर 90 अंश के सामने भुजा, अब अच्छा देखिए समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो हमारी क्या होती है? कांड होती है। इसको आप समझिए, इसको अपने नोट्स में लिखिए। सबसे बड़ी भुजा क्या होगी हमारी? कांड होगी। अगर 90 अंश के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं? कांड कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में, ठीक है, ये और किसी त्रिभुज में ये बात नहीं लागू होगी, सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही ये बात लागू हो सकती है। समझा गया? और अगर जिसको हमने थीटा माना है, थीटा के सामने की भुजा जो होती है हमारी लंब होती है, और जो बच गया वो हमारा क्या हो गया? आधार। समझा गया? अब देखिए न्यून कोण कितने हैं इस समकोण त्रिभुज में? न्यून कोण कितने हैं? 2। न्यून कोण कितने हैं? 2। जब भाई हम इसको थीटा मान सकते हैं तो इसको भी मान सकते हैं। भाई इससे क्या दुश्मनी है? समझ आ रहा है? इससे कोई हमारी दुश्मनी थोड़ी ना है। इसको जब थीटा मान सकते हैं तो भाई इसको भी मान सकते हैं। समझे? ऐसे तो है नहीं, क्योंकि एक ही त्रिभुज के भाई हैं सब, समकोण त्रिभुज के ही ये सब अंग है। ये कोण, ये कोण, भाई इसको जब हमने थीटा माना है, भाई न्यून कोण को थीटा मानेंगे, किसी भी न्यून को। अगर इसको हमने थीटा मान लिया तो इसके सामने भुजा ये लंब हो गए। अगर हम इसको थीटा मान रहे हैं, अब ये क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर 90 माइनस थीटा के लिए हम 90 माइनस थीटा के लिए अगर हम निकालेंगे इस कोण के लिए, अगर इसको हम थीटा मान रहे तो इसके सामने भुजा ये क्या हो जाएगी हमारी? अब ये लंब हो जाएगी, और ये जो बच गया ये क्या हो जाएगा हमारा? आधार हो जाएगा, यानी बेस हो जाएगा। 90 माइनस थीटा कैसे आ गया ये पता है? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। ये थीटा प्लस 90 प्लस यहाँ पे कोण लिख लीजिए C बराबर 180। उधर ले जाओगे तो 90 माइनस थीटा। समझा गया? वही चीज़ आ गई। ठीक है, हालांकि आगे ये जो होती है त्रिकोणमिति आप समझ लीजिए, इसका बहुत ही आगे काम है, बहुत ही ज़्यादा। तो अगर हम इसको थीटा मान रहे हैं तो इसके सामने की भुजा जो हो गई हमारी ये लंब हो जाएगी। समझा गया? इस 90 माइनस थीटा के लिए अगर हम इसको मान रहे हैं तो इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब। समझा गया? तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है भाई? निष्कर्ष ये निकल रहा है कि लंब और आधार आपस में चेंज होते रहते हैं, यानी आपस में बदलते रहते हैं।
यानी लंब और जो आधार हो गया हमारा परपेंडिकुलर और बेस जो हो गया, ये सब आपस में क्या होते हैं, ये बदलते रहते हैं। समझ में आ गया। अगर इस न्यून कोण को हमने थीटा माना है तो लंब ये हो जाएगा। अगर इस न्यून कोण के लिए हम निकाल लें तो अगर इसको थीटा माना है तो लंब ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए कंफ्यूज नहीं होना। ये चीज़ अगर समझ लीजिए, ये चीज़ समझ लीजिए किसके लिए हम कोण, किस न्यून कोण के लिए हमको निकालना है, तो त्रिकोणमिति बिल्कुल भी गलत नहीं, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस यहीं पे बच्चे डाउट में आ जाते हैं। अगर हम इसको थीटा माने तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ आ गया। अगर हम इसको थीटा माने हैं तो लंब ये हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना समझे? तो इसका मतलब ये हो गया कि लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं। अगर हम इसको थीटा मान रहे हैं तो लंब ये हो जाएगा, अगर इसको मान रहे हैं तो ये लंब ये हो जाएगा। समझ आ रहा है। अगर इसके लिए निकालना है तो लंब हो गया, ये आधार हो गया। अगर इसके लिए निकालना है तो लंब हो गया, ये आधार हो गया। कांड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कांड 90 अंश के सामने की भुजा जो होती है हमेशा क्या होती है, हमारी कांड होती है। समझा गया। 90 अंश के सामने की भुजा, उस पर कोई भी हमारा असर नहीं पड़ेगा। यानी लंब और आधार ही आपस में क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। इतना समझ आ गया सभी को? ठीक है, सभी बच्चे इतना समझ गए? तो देखिए आगे। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है भाई। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है क्या होती है आपकी, बताइए। किसी को पता है? सभी बच्चों को पता है ये, वैसा नहीं है। देखिए क्या होता है, कांड पे जो वर्ग बनता है, क्या बनता है हमारा, कांड पे जो वर्ग बनता है, शेष दो भुजाएं जो हो गई हमारी, क्या हो गई, शेष दो भुजाएं। दो भुजाएं कौन सी हो गई हमारी, एक लंब हो गई और एक आधार। यानी जो कांड होता है, एच हमने मान लिया हाइपोटेनस, मतलब कांड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। कांड पे जो वर्ग बनता है लंब, लंब हम क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और एक हो गया हमारा बेस यानी आधार। ये समझ रहे हो कि नहीं? इसको हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लीजिए, ठीक है। देखिए लंब कांड पे जो वर्ग बनता है, शेष दो भुजाएं जो हो गई उन पर बने वर्ग, इन पर भी वर्ग बना लीजिए भाई। क्या बना दीजिए, दो आधाएं जो भुजाएं हो गई या लंब और आधार, इन पर भी जो वर्ग बनता है, यानी कांड पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। यही होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आ रहा है? यानी हिंदी में लिख दे रहे हैं, कांड पर बना वर्ग शेष दो भुजाएं, दो भुजाएं कौन हो गई, लंब और आधार पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कांड पे जो वर्ग बनता है वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? यानी सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई, कांड, यानी लंब और आधार के वर्ग करके उनको जोड़ दो तब जाके कांड के वर्ग के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? तो समझे पाइथागोरस प्रमेय क्या हो गए, इसमें लिखेंगे सभी बच्चे, इसको लिख के ग्रुप पर सेंड करेंगे पाइथागोरस प्रमेय कि कांड पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। समझा गया? ये भूलने की चीज़ नहीं है, इसको समझे। अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। इस पर देखो क्वेश्चन अगर करना नहीं आ रहा है तब फिर आगे समस्या हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए त्रिभुज में दो भुजाएं पता है हमको और एक भुजा नहीं पता है, तब हम कैसे त्रिकोणमिति में जो कोण होंगे हम कैसे भुजाओं का अनुपात हम कैसे निकाल लेंगे। जैसे साइन कास टेन से निकालना है हमको तो किस तरीके से निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये चीज़ आनी चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय। समझा गया? यानी अगर दो भुजाएं पता हैं, तीसरी भुजा नहीं पता है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से उस भुजा को हम निकाल सकते हैं। समझ गया? तो ये चीज़ समझ में आ गया सभी को, ठीक है। इसको जो है ग्रुप पर लिख के भेजना है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, बाकायदा फिगर विथ फिगर बना के भेजना है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए, हम इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और आपको इसका होमवर्क भी मिलेगा, उसको भी लगा के सेंड करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, क्या है हमारा, समकोण त्रिभुज। अच्छा, पाइथागोरस ट्रिक कैसे पता होगी ये जो तीन भुजाएं माप दी होगी वो पाइथागोरस वो समकोण त्रिभुज बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी, ये चीज़ कैसे पता चलेगा।
देखिए 90 अंश हो गया। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे इसको हमने थीटा मान लिया है, ठीक है, यहाँ पे कोई जरूर नहीं भाई थीटा और लंब को मानना कोई कुछ नहीं, ठीक है, चलिए ठीक है मान लीजिए। तो ये हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। तो कांड हमको निकालना है, क्या निकालना है हमको, कांड निकालना है, समझ आ गया। 90 अंश के सामने भुजा क्या होती है, कांड। इस ये थीटा माना है तो लंब क्या हो गया हमारा, ये हो गया, ये आधार क्या हो गया हमारा, ये हो गया, समझ आ रहा है। तो AC यानी हमको कांड निकालना है। तो कांड निकाल सकते हो, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय बल लगा दीजिए कि कांड पे जो वर्ग बनता है शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है, समझ आ गया। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अच्छा एक चीज़ है, अच्छा इसको निकालने फिर इसके बाद बताते हैं कि वो समकोण त्रिभुज बनाएंगे कि नहीं, कि भुजाओं त्रिभुज में कितनी भुजा पता होनी चाहिए आपको, 3 भुजा पता होनी चाहिए। तो देखिए निकालिए यहाँ पे, कांड का वर्ग बराबर हो गया हमारा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब हमारा दिया है, कितना दिया है हमारा 4 सेंटीमीटर का वर्ग कर दीजिए। आधार जो दिया है हमारा ये हो गया, ये लंब हो गया तो ये हमारा आधार बचा हुआ है 3 का स्क्वायर। तो 4 का वर्ग हो गया 16, 3 का हो गया 9, इसको ऐड कर दिया कितना गया 25, 25। अब यहाँ पे कांड है, इधर वर्ग हटेगा, इधर क्या लग जाएगा हमारा वर्गमूल लग जाता है। तो √25 यानी 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, कितना हो गया हमारा 5। ये कितना आ गया हमारा भाई 5 सेंटीमीटर आ गया, समझे। यानी कांड जो आ गई वो कितनी आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। तो 3, 4, 5। अच्छा एक चीज़ है आगे कंपटीशन में काम आती है, समझ में आ गए। 3, 4, 5 ये जो चीज़ है, इसको अगर ऐसे पूछा जाता है कि इससे क्या समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है यानी त्रिभुज, ट्रिक होती है। देखो एक ट्रिक क्या होती है, अगर बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर अगर कर दो तो इससे ये पता हो जाएगा कि ये जो भुजाएं की माप दी है इससे हमारा समकोण त्रिभुज बन जाएगा और इस पे पाइथागोरस प्रमेय लागू होगी। बड़ी भुजा क्या हो गई 5, 5 का वर्ग 25 हो गया, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। छोटी दोनों भुजाओं का योग जो होगा, वर्गों का योग अगर बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा तो इससे जो है हम समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। और सुना कि ये चीज़ पूछी जाती है तो बहुत कंपटीशन की बात, आगे की बात है, लेकिन आप देखो मतलब सिलेबस में बस इतना ही है, अपना ये देखिए, ठीक है। कुछ भी अगर दिया हो तो उसमें हम निकाल सकते हैं, ठीक। अब देखिए ये मान लीजिए 5 आ गए, कण जो आ गया हमारा 5 आ गया। अब थोड़ी देर के लिए हम आधार को गायब कर दें भाई। अब हमको यहाँ पे आधार निकालना है, क्या निकालना है हमको, मान लीजिए आधार निकालना है। देखिए एक ही वीडियो में तीनों भुजाएं निकालना हम बता देंगे और उसी पे आधारित सभी भुजाएं निकालेंगे, ठीक। तो आधार निकालना है भाई, हमारा कांड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, लंब दिया है हमारा 4 सेंटीमीटर और आधार कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, बस वही चीज़ जो चीज़ दी होती है बस उसी का एक ही फार्मूला लगेगा, यही बस, बाकी कोई फार्मूला नहीं, ठीक है। यही कांड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, जो चीज़ दी है बस उसी का मान रख दीजिए। कांड कितना दिया है हमारा 5 सेंटीमीटर, 5 का वर्ग हो गया, प्लस लंब दिया है हमारा 4 का वर्ग, आधार दिया है हमारा, इसको हमको निकालना है, इसको AB है आधार, AB स्क्वायर, ठीक है। 5 का वर्ग 25 हो गया, 4 का वर्ग 16 हो गया, प्लस AB स्क्वायर। अब ये समीकरण बन गई, ये प्लस का इधर लाओगे क्या आएगा, हो जाएगा माइनस का, 25 माइनस 16 AB स्क्वायर, और 25 से 16 हम माइनस करें कितना बचेगा 9 बचेगा, बराबर AB स्क्वायर, और इधर वर्ग घटेगा क्या लग जाएगा वर्गमूल, बराबर AB, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, यानी कितना आ गया हमारा AB 3 सेंटीमीटर आ गई, वही चीज़ आ गई, समझ आ गया। ऐसे अगर हम इसको निकालना है भाई, थोड़ी देर के लिए इसको लंब को गायब करो है, समझ आ गया। अगर इसको निकालना है, ये भुजा ये कांड दिया है आधार दिया है, तो लंब हमको अगर निकालना है तो अब तो समझ गए होगे, सभी लगा लेंगे, बस फार्मूला वही है, बस यहाँ पर रख दीजिए मान, ठीक है। जो जितना दिया होगा, लंब निकालना है हमको, लंब हम BC है हमारा तो इसको BC मान लेंगे, प्लस आधार दिया है 3 का वर्ग 9 कर दीजिए, ये 25 हो गया, बराबर BC स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9, 25 माइनस 9 बराबर क्या हो गया हमारा BC स्क्वायर 16 बचा, और इधर वर्ग घटेगा क्या लग जाएगा वर्गमूल, तो BC आ जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर, समझा गया। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला भाई, पता क्या चला कि अगर आगे इसका यूज जो होगा त्रिकोणमिति में यूज होगा, समझा गया। अगर 2 भुजाएं पता है हमको तो हम तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से
हम निकाल सकते हैं। यानी समकोण त्रिभुज की कोई भी भुजा अगर पता हो, 2 भुजाएं, तो हम तीसरी भुजा को हम ज्ञात कर सकते हैं। और जब भुजाएं ज्ञात हो जाएंगी तब हम भुजाओं का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, इस पर हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको लगा के ग्रुप पर सेंड करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और उसके आगे का जो है भाई देखिए बेसिक है, शुरू से देखिए, अगर समझ गए तो ये त्रिकोणमिति जो है बिल्कुल 100% आएगी, बिल्कुल कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोग कहते हैं कि त्रिकोणमिति में बड़ा दिमाग इधर उधर होता है, कुछ नहीं, बस समझिए उसको, लंब और आधार समझ जाओ, बस समझ आ गया। थीटा किसके लिए निकाल लें, बस ये समझ जाओ, बाकी कुछ नहीं होगा। देखिए मैं कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, बना लीजिए। फिगर ABC, ये 90 डिग्री हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 सेंटीमीटर, तो ये कांट निकालना है हमको। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, फिगर बनाइए समकोण त्रिभुज, ये पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है, समझ में आ रहा है? और त्रिभुज कोई मत लगा देना। ये हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर, तो ये निकालना है। यानी और थीटा हमने इसको मान लिया, ये थीटा मान लिया, ये थीटा हो गया, समझ आ गया? समझ रहे हो सभी बच्चे? तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लगाए, बनाइए, फिगर बना लीजिए। XYZ, थीटा आपकी बार इसको मान लिया हमने, ये 90 हो गया है, तो कर्ण हमारा वही रहेगा। अब थीटा इसको माना तो लंबी हो जाएगा, समझ आ गया? डरने की बात नहीं है। ये हो गया हमारा मान लीजिए 17 सेंटीमीटर, समझ आ गया? और ये हो गया हमारा 15, ठीक है, कितना हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर। तो ये निकालना है तुमको, ये लंब दिया हुआ है, यानी आधा निकाल दीजिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, 4 क्वेश्चन देंगे, इसको लगाइए आप लोग। समकोण त्रिभुज बनाइए ABC, ये थीटा हो गया हमारा, ये 90 डिग्री तो होता ही है। ये हो गया हमारा 40 सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस निकालना है, कर्ण निकालना है, समझा गया? तो ये क्वेश्चन जो है ये होमवर्क है आपका, इसको करके सभी बच्चे ग्रुप पर सेंड करेंगे। और बाकी कोई भी समस्या आती हो बताइए। इन त्रिकोणमिति जो है वो आपको ज़रूर आएगी अगर आप कुछ होमवर्क कर रहे हैं और साथ में पढ़ रहे हैं। थैंक यू।